आप कौन हैं? और आप सुनसान रास्ते में बैठे रो क्यों रहे हैं? क्या हो गया है? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं यहाँ बैठकर अपने नसीब को कोस रही हूँ। नसीब को कोस रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। क्या लड़की होना गुनाह है? नहीं तो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर जमाना उन्हें क्यों चैन से नहीं जीने देता है? लड़कियों को हमेशा गंदी नजर से देखते हैं। क्या लड़कियाँ सिर्फ मर्दों की हवस पूरी करने के लिए बनी है? लेकिन आप बताइए, आपके साथ हुआ क्या है? मैं अपने घर पे अकेली रहती हूँ और मेरे गांव के गुंडे मुझे परेशान करते हैं, बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। मैंने गांव वालों से बहुत मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर भाग आई हूँ। अच्छा, लेकिन कोई तो होगा घर का, परिवार का, रिश्तेदारी में। कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। देखिए, यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं। आपका रुकना यहाँ बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आप बुरा न माने तो मेरे साथ चल सकते हैं। मेरे घर में मैं रहता हूँ और मेरे बड़े भैया रहते हैं, और कोई नहीं रहता है। देखिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग ऐसे वैसे इंसान नहीं हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो मेरे घर चल सकती हैं। बताइए। ठीक है। आइए आइए। आइए, ये है मेरा घर। आज से तुम यहीं रहोगी। आइए। अजीत, ये कौन है तेरे साथ? भैया, ये अनाथ है। मैं जब खेत जा रहा था तब ये रास्ते में बैठी रो रही थी। मैंने जाते वक्त इसे देखा था, तब भी ये रो रही थी। आते वक्त देखा था, तब भी ये रो रही थी। तब मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तो इसने बताया कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। भैया, ये अपने घर में अकेली रहती है और इसके गांव के गुंडे इसे परेशान करते हैं, इसीलिए ये घर से अपने भाग आई है। भैया, ये बैठी रो रही थी, मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। भैया, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इसे घर पे रोकूं, नहीं मैं इससे बोल दूं, ये कहीं और चली जाएगी। ठीक है, अब जब तुम इसे घर ले ही आए हो तो इसे रख लो। ये जब तक चाहे तब तक इस घर में रह सकती है। ठीक है भैया, आओ। आइए, बैठिए, आराम करिए। अजीत, मैं खेत जा रहा हूँ जानवरों के लिए चारा लेने, और तुम बाजार चले जाना। इनसे भी पूछ लेना, अगर इनको कुछ खाना है तो बाजार से ले आना। ठीक है भैया, मैं चला जाऊंगा। आप आराम करो, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ कितने दिन रह लूंगी? एक ना एक दिन मुझे यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? आजकल लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं लोग, लेकिन इन लोगों ने मेरी मजबूरी को समझा, मुझे सहारा दिया, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। मैं इस हालत में जहाँ कहीं भी जाऊंगी, लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा ही उठाना चाहेंगे, लेकिन इन लोगों से अच्छा इंसान मुझे कहीं नहीं मिलेगा।
ये लीजिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ और कुछ नए कपड़े भी लाया हूँ। ठीक है, ये लीजिए। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? हटिए, आप मुझे धोने दीजिए। अरे ये तो मेरा रोज का काम है, मैं रोज बर्तन धोता हूँ, रोज खाना बनाता हूँ। रोज धोते होंगे, लेकिन अभी मैं हूँ तो मैं धोऊंगी। हटिए, आप मुझे दीजिए। अरे मैं धो लूंगा, क्यों परेशान हो रही हो? अरे मैं धोती हूँ ना, आप हटो। अरे मैं धो लूंगा। हटिए हटिए। अरे वो सही तो कह रही है, उसे धोने दे। और वैसे भी ये काम लड़कियों का है। तू आ मेरे साथ खेत चल। ठीक है भैया। आ भैया। हाँ बोल। भैया मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है, बोल। भैया जो अपने घर पे लड़की है उससे मुझे प्यार हो गया है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ भैया, मुझे उससे सच में प्यार हो गया है। और भैया वो लड़की बहुत अच्छी है, उसकी भी शादी नहीं हुई है और मेरी भी शादी नहीं हुई है, तो इसमें गलत क्या है भैया? गलत? अरे गांव के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी नाक कटवाएगा तू? भैया हमें गांव वालों से क्या लेना देना? भैया वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, मान जाइए ना भैया, मान जाइए भैया। वो लड़की तुझे पसंद है, वो तुझे पसंद करती है कि नहीं ये तूने कभी पूछा उससे? अगर उसने तुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो तब क्या करेगा तू? भैया मैं उससे एक बार बात करके देखता हूँ, वो जरूर मान जाएगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। सुनिए, हाँ बोलो। मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, लेकिन मेरा दिल मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात हो गई
जो तुम्हारा दिल मानने के लिए तैयार नहीं? वो बात यह है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत गलत है। गलत है? लेकिन क्यों गलत है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? इतने दिनों में मैं भी तुम्हें अच्छे तरीके से जान चुका हूँ और तुम भी मुझे अच्छे से जान चुकी हो, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? इसमें गलत क्या है? तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है और मेरी भी शादी नहीं हुई है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और प्रेग्नेंट भी हूँ। प्रेग्नेंट? हाँ, वो मेरे पति ने मुझे। कृष्का, एक गिलास पानी ले आओ। ये लीजिए, पानी पीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? क्या हुआ? आप ये सुनकर खुश नहीं हुए क्या? नहीं, मैं सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता और ये बच्चा अभी मुझे नहीं चाहिए। तुम अबॉर्शन करवा लो। क्या आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये हमारा बच्चा है ही नहीं। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर तू ऐसा नहीं कर सकती तो भूल जाना कि मैं तेरा पति हूँ और निकल जा इस घर से। नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा, अगर तू ऐसा नहीं कर सकती है तो निकल। चल चल निकल मेरे घर से, निकल चल। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? चल, छोड़िए तेरे मेरा घर में कोई जरूरत नहीं। छोड़िए मुझे। चल। आप ये क्या? निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों से झूठ बोला। मुझे लगा अगर मैंने आप लोगों से सच बोला तो आप लोग मुझे घर में नहीं रहने देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। मुझे माफ कर दीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे नहीं पता था मैं जिसके घर में रह रही हूँ वो मुझे अपने दिल में जगह दे देगा, लेकिन अगर अब मैं यहाँ रही तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। इसीलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुको, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। मैं दूंगा इस बच्चे को नाम, मैं बनूंगा अब तुम्हारा सहारा। हाँ, अजीत सही कह रहा है। तुम इस घर में रह सकती हो हमेशा हमेशा के लिए, एक दूसरे का सहारा बन के, क्योंकि अजीत तुमसे बहुत प्यार करता है। कृष्का, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कृष्का, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे घर से आने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता चल गया है कि एक इंसान की ज़िंदगी में एक औलाद का होना कितना ज़रूरी होता है। कृष्का, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। कृष्का, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। छोड़ो मेरे पैर और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जब मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी तो तुमने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था और अपने ही बेटे का अबॉर्शन कराने के लिए बोल रहे थे। क्या इसीलिए प्यार किया था तुमने मुझसे? कृष्का, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कृष्का। प्रदीप, तुमने गलती ही इतनी बड़ी की है जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती।
जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। तब इन्होंने मेरा हाथ थामा, मेरा सहारा बने, मुझे अपने घर में रखा, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। और आज तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ चलूं? कभी नहीं। और तुमने क्या कहा था उस दिन? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।